या शेयर्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है। और लायबिलिटी वो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे आपकी कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। रिच डैड कहते हैं अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटी खरीदते हैं, ये सोचकर कि वो एसेट है। जैसे कि घर, बहुत लोग घर को अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। हाँ, और यहीं पर किताब थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाती है। रिच डैड के अनुसार अगर आपका घर आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा ईएमआई में ले जा रहा है तो वो आपके लिए एसेट नहीं, लायबिलिटी है। अमीर बनने की सोच वाले लोग लगातार इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं। समझ गया। तो इसका मतलब है कि वो जो पारंपरिक सोच है जॉब सिक्योरिटी वाली, उससे आगे देखना होगा। बिल्कुल। रिच डैड तो कहते हैं कि नौकरी की सुरक्षा एक तरह का भ्रम है। असली लक्ष्य होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब वित्तीय स्वतंत्रता। ऐसी सिचुएशन जहां आपको जीने के लिए नौकरी पर निर्भर न रहना पड़े। सही, क्योंकि आपके निवेश, आपके बिजनेस, वो आपके खर्चे उठा रहे हैं। आप काम करें क्योंकि आप करना चाहते हैं, ना कि इसलिए कि करना पड़ रहा है। तो फिर ये स्वतंत्रता आएगी कैसे? किताब क्या रास्ते सुझाती है इसके लिए? मुख्य रूप से 2 बातें, अपना बिजनेस शुरू करना और समझदारी से निवेश करना। जैसे कोई साइड हसल हो सकता है, रियल एस्टेट में निवेश हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है। पर ज़रूरी बात यह है कि लगातार अपनी फाइनेंशियल समझ, वो फाइनेंशियल आईक्यू, उससे बढ़ाते रहना, मौके पहचानना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखना। तो ये किताब समीक्षा के हिसाब से किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है? देखिए, ये स्टूडेंट से लेकर नौकरी करने वालों तक, छोटे बिजनेसमैन तक, मतलब हर उस इंसान के लिए उपयोगी बताई गई है जो अमीर तो बनना चाहता है पर शायद उसे रास्ता नहीं पता या वो पारंपरिक सोच से हटकर कुछ करना चाहता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है? नहीं, शायद वैसा नहीं। ये आपको कैसे अमीर बने इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला शायद न दे, पर ये क्यों और क्या सोचना है, आपकी सोच को एक दिशा जरूर देती है, मोटिवेट करती है। लेकिन इसकी आलोचना भी होती होगी, कोई भी चीज़ जो इतनी पॉपुलर हो। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें बातें थोड़ी रिपीट होती है। और ये ठोस फाइनेंशियल सलाह, मतलब एकदम स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी कम देती है, ज़्यादा जोर माइंडसेट बदलने पर है, मोटिवेशन पर है। अच्छा। तो ये आपको सोचने पर मजबूर करती है, पर एक्शन कैसे लेना है उसके लिए शायद आपको और रिसर्च करनी पड़े और सीखना पड़े। फिर भी समीक्षा में इसे 5.5 स्टार मिले हैं, जो दिखाता है कि इसका असर तो है। तो कुल मिलाके इस पूरी चर्चा से, इस पड़ताल से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि रिच डैड पुअर डैड का निचोड़ है, अमीरी सिर्फ कमाने से नहीं आती। सही। बल्कि पैसे को लेकर आपकी सोच कैसी है।